हैं कि कम से कम अपने व्यस्त जीवन का 1 घंटा समय अपने बच्चों को दें और वो पता करें कि आज पढ़ा तो क्या पढ़ा। कि उपाध्यायाम दशाचार्यो आचार्यायाम शतो पिता पितायना सहस्त्र माता गौरे उच्यते। इस लिहाज से भी माता और पिता को दुख एक गुरु से ज़्यादा होगा। शिक्षा पे बात करना हमारा मकसद है और शिक्षा को मजबूत करना भी हमारा मकसद है। मैं शुरू से आज तक शिक्षा पे अधिकतर बात किया हूँ और हमेशा शिक्षा के साथ जुड़ा रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा ही वो विकास है कि शिक्षा अगर किसी के पास होता है तो अपना तरक्की, अपना विकास वो शिक्षा के माध्यम से कर सकता है। पैसा आएगा चला जाएगा, लेकिन शिक्षा रहेगा तो पैसा आ सकता है। आजकल कोचिंग का ट्रेंड है, बच्चे कोचिंग पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, स्कूलों से ज़्यादा कोचिंगों पर ध्यान दे रहे हैं और अच्छे टीचर की तलाश में है। लेकिन सवाल यह उठता है ना कि कुछ कोचिंग संचालक के कारण बच्चे और गार्जियन का विश्वास टूट जा रहा है। कुछ वीडियो वायरल हो रहा है, कुछ फोटोग्राफ वायरल हो रहे हैं, जिनके वजह से गार्जियन का भी विश्वास टूट रहा है। अपने बच्चे को कहाँ कोचिंग में भेजे, किस जगह भेजे जहाँ हमारे बच्चे सेफ रहें। बच्चे में भी वो विश्वास नहीं बन पा रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ कि सेफ रहूँ, मुझे पढ़ाई मिले, मुझे शिक्षा मिले, मुझे संस्कार मिले। तो मैं एक स्थान को चूज किया। मेरे दिमाग में आया कि मैं ये राय किससे लूँ, किससे ये सवाल करूँ। तो मेरे दिमाग में हरे राम सर का नाम आया, क्योंकि बचपन से मैं इनका नाम सुनता हूँ और बहुत सारे आज के डेट में कोचिंग संचालक हैं जो इनसे ट्रेंड हुए हैं और आज वो कोचिंग संचालक बने हुए हैं। तो मैं सोचा कि उनसे ना पूछकर इन्हीं से पूछ लेता हूँ, गुरु से पूछ लेता हूँ। इनके पास ढेरों एक्सपीरियंस है, कई बच्चे को ट्रेंड कर चुके हैं, कई बच्चे इनके ट्रेंड किए हुए पढ़ाए हुए आज आर्मी में है, कोई टीचर बना हुआ है, कोई क्लर्क बना हुआ है, कोई प्राइवेट जॉब में भी अच्छा। सर स्वागत है आपका। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। जहाँ तक शिक्षक के इस प्रश्न का सवाल है तो प्राचीन काल से ऐसा चलता आ रहा है कि रस गंगाधर के लेखक पंडित जगन्नाथ एक अपनी शिष्या को दीक्षा दे रहे थे। जब दीक्षांत हुआ तो उसके पिताजी ने पूछा कि गुरुजी आपको क्या दीक्षा में हम दें, दीक्षा दान करें, क्या आपको हम दिया जाए या दें। तो इस पर रस गंगाधर में उन्होंने लिखा है कि न याचे गजालिन नवावा जी राजन न बीते सुचितम मदिया कदाचित सुसितानी हस्ता लवंगी मदंगी करंगी करो तो क्षमा। यानी ये प्रेम प्रसंग का मामला, ये आचरणहीनता का मामला प्राचीन काल से चलता आ रहा है और रस गंगाधर के लेखक पंडित जगन्नाथ के मंत्रों में इतनी शक्ति होती थी कि जब वो अपना मंत्र बोलते थे, ऐसे भी हम विज्ञान के टीचर हैं और मंत्र जो होता है आवृत्तियों का मेल होता है, और जब वो मंत्र बोलते थे तो उनके मंत्रों की आवृत्तियों की मेल ऐसी होती थी कि तरंगें उत्पन्न होने लगती थी। लेकिन जिस दिन उन्होंने ये काम किया, जिस दिन उन्होंने ये काम किया कि इस श्लोक का हम अर्थ जो विद्वान बंधु हैं वो समझ जाएंगे और हम अपने बच्चों, अपने बेटे बेटियों के सामने इसका अर्थ थोड़ा सा हम बताने में असमर्थता सा महसूस कर रहे हैं, इस लिहाज से हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी परंपरा पहले से रही है, लेकिन जब ही उन्होंने ये काम किया उनके मंत्रों की शक्ति क्षीण हो गई। तो गुरु वो होता है जिसके दामन हमेशा बेदाग हों। अगर दामन में दाग है तो गुरु कहलाने के लायक नहीं है। लेकिन इसके लिए हम ये गुजारिश करेंगे अपने इस क्षेत्र के लोगों से कि सबसे पहले आप बाकी लोगों का आप राजनीति पर कम समय दीजिए। जैसा कि सर अतुल जी बताए कि फाइनल होने वाला है 2024 में, तो राजनीति वाले लोग अपनी फाइनल की तैयारी में हैं। तो हम अपने कैरियर की फाइनल की तैयारी के लिए, बड़ी सुंदर बात इन्होंने कही कि कैरियर की फाइनल की तैयारी करने के लिए हमारे जो बच्चे हैं, तो हम अभिभावकों से ये चाहते हैं कि कम से कम
अपने व्यस्त जीवन का 1 घंटा समय अपने बच्चों को दें और वो पता करें कि आज पढ़ा तो क्या पढ़ा, उनमें विकास हुआ कि नहीं हुआ, या पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। मैं आप सभी अभिभावकों को हाथ जोड़कर ये कहना चाहूँगा कि यहाँ आप जिनके पास अपने बच्चों को भेज रहे हैं, पहले उनका आज की भाषा में बायोडाटा पहले पता कीजिए और तब अपने बच्चों को भेजिए, अन्यथा गुरु को देखकर ही शिष्य उनका अनुसरण करते हैं। कहीं ऐसा न हो कि हमारे बच्चे भी कलंकित हो जाएं, इनके दामन पर भी दाग लगे, उस दिन मुझे बहुत दुख और अफसोस होगा और उनके माता पिता को मुझसे ज़्यादा होगा, क्योंकि संस्कृत में लिखा गया है कि उपाध्यायाम दशाचार्यो आचार्यायाम शतो पिता पितायना सहस्त्र माता गौरे उच्यते। इस लिहाज से भी माता और पिता को दुख एक गुरु से ज़्यादा होगा जिस दिन उनका बच्चा हाथ से निकल जाएगा। और जब समय आपका हाथ से निकल जाएगा, चला जाएगा, उसके बाद आप पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं आपके पास बचेगा। मैं यही बात कहना चाहूँगा इस विषय में। हालांकि इस तरीके की परंपरा शुरू से रही है और आज भी है। हम लोग बहुत प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ सुधार लाया जा सकता है। लेकिन बाबू, सबसे बड़ी बात है कि जिसका नेचर जैसा होगा, उस नेचर और सिग्नेचर को कभी चेंज नहीं किया जा सकता है। आज के बच्चे सिर्फ शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं। कोचिंग संचालक भी हैं तो शिक्षा, मेरे बच्चे आए पढ़ाएं 1 घंटा, उसके बाद से मतलब नहीं है। क्या संस्कार नहीं होना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन तक शिक्षा को आप व्यापार मानेंगे तो ये सभी बाजार है, और जिस दिन शिक्षा को संस्कार मानेंगे उस दिन ये सब परिवार है। तो अगर परिवार के सदस्य अपने बेटा बेटी मानकर कोई पढ़ाता हो तो स्वाभाविक है, लाजमी है सर, कि उस शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा हो। जब शिक्षा की बाजार सजी हो तो इस स्थिति में संस्कार की उपेक्षा करना बेईमानी है। वहाँ तो बाजार ही बाजार है, और बाजार में सल्फास भी मिलता है खाकर मरने के लिए, तो इसी बाजार में डेक्सोरेंज भी मिलता है हष्ट पुष्ट होने के लिए। ज़रूरत ग्राहक को है कि हमें डेक्सोरेंज लेना है कि सल्फास खाकर मरना है। अब ग्राहक दोनों के हैं। अब इन सब बच्चों का मैट्रिक का एग्ज़ाम आने वाला, फाइनल एग्ज़ाम 2024 में, क्या कहिएगा इनके लिए? क्या तैयारियां करेंगे तो अच्छा नंबर आएगा? कुछ ऑप्शन बताइए सर। आप जैसे अभी बताए कि बहुत कोचिंग संस्थान वाले लोग हमारे विद्यार्थी रहे हैं, आज वो एक निपुण कुशल कोचिंग संचालक हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन सर, एक चीज़ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज के 7 बरस पहले, 6 बरस पहले हम और हमारे साथी हुआ करते थे, वो पंचमहला के हैं, अंग्रेजी के नवलेश जी, 2 आदमी हम लोग एक साथ पढ़ाते थे। और हर बैच में लोग कहते थे कि लीजेंडर पेश और महेश भूपति की जोड़ी है, और हर बैच से हम लोग 10-15 एयरफोर्स नेवी के बच्चे निकालते थे। आज न लीजेंडर पेश के पास वो क्षमता रही, न महेश भूपति के पास, कारण कि हम दोनों की दिशा को बदल दिया गया। यहाँ शिक्षा के माहौल को बदल दिया गया, क्योंकि हमने, खासकर हम अपने बारे में कहते हैं कि हमारे जो गुरुजन यहाँ हैं, अच्छे अच्छे टीचर जो यहाँ हैं, उनको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जब हम साजिदपुर में आए थे तो यहाँ वीरेंद्र सर जैसे विद्वान आदमी पहले पढ़ाया करते थे, आज भी पढ़ाते हैं सरमी में। अशोक सर जो हमारे गुरुजी हैं, अविनाश सर जो हमारे गुरु हैं, वैसे लोग पढ़ाते थे, विद्वान लोग, जो आज भी हम देखते हैं उन लोगों का साध्य और थ्योरम लिखने का तरीका। तो मुझे लगता है कि शायद अभी गुरुजी से हम पीछे। आप अपने गुरु जी का नाम ले रहे हैं, आजकल के बच्चे तो अपने गुरु जी का नाम भी लेना। तो सर यही तो है ना कि यही शिक्षा को व्यापार जब बनाया गया तो बच्चों ने संस्कार खो दिया, और गुरुजी को देखकर जब ऐसे सिर घुमाता है तो समझो कि उसके माता पिता ने इतना नीचे संस्कार किया हुआ है, या उसका संस्कार इतना नीचे दिनों दिन गिरता जा रहा है कि जो समय रहते अगर बदला नहीं तो देश का चरित्र भी वही होगा। और सबसे बड़ी बात है, एक सुषमा स्वराज बहुत विदुषी लीडर हुआ करती थी, उनका एक लाइन हमको याद है कि जब शिक्षा को व्यापार मानेंगे
व्यापार मानेंगे तो दुनिया बाजार लगेगी। तो ये तो बार बार हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि सर बाजार में संस्कार नहीं होता, बाजार में व्यापार होता है, परिवार में संस्कार होता है। तो जब तक शिक्षा को परिवार नहीं मानिएगा, बच्चों को अपना बेटा बेटी नहीं मानिएगा, तब तक संस्कार नहीं होगा। आजकल जब कोचिंग बच्चे पकड़ रहे हैं तो खुद जाकर पकड़ रहे हैं, गार्जियन को इनमें इन्वॉल्व होना चाहिए कि नहीं कि मेरा बच्चा कहाँ कोचिंग कर रहा है? सर गार्जियन को तो बहुत जागरूक होना ज़रूरी है। हाँ, ये बात सत्य है कि हम वैसे समाज से संबंध रखते हैं जहाँ बहुत बच्चे वैसे परिवार से संबंध रखते हैं जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं, तो उनको और विशेष ध्यान देना चाहिए। देश के प्रथम प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में एक कथन है कि शास्त्री जी एक बार बच्चों के साथ बगीचे में चले गए थे आम तोड़ने के लिए, और माली आता है और उनको एक थप्पड़ लगाता है। शास्त्री जी कहते हैं कि मुझे मत मारो, मेरे पिताजी नहीं हैं। तो एक थप्पड़ और मारता है और कहता है कि बिना बाप के बेटे को तो और अच्छा होना चाहिए, और वही शास्त्री, वही नन्हे आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो एक मजदूर का बेटा होना फक्र की बात है, क्योंकि मजदूरी ईमानदारी की प्रतीक है और उसका कानूनी व्यू भी है। मजदूरी की परिभाषा जब दी जाती है तो उसमें बताया जाता है कि राष्ट्रीय आय का वह हिस्सा, यानी आय का हिस्सा राष्ट्रीय आय एक लीगल वर्ड है। इसलिए आपके पिताजी मजदूरी करते हैं तो आपको फक्र होना चाहिए कि मेरे पिता ईमानदार हैं, परंतु हम उनसे ये गुजारिश करना चाहेंगे कि वे अपने बच्चों के लिए कम से कम उस 1 घंटा समय दें, ताकि वो मजदूरी तो कर रहे हैं लेकिन उनका अगला पीढ़ी मजदूरी ना करे। अगर वो समय नहीं दिए तो अगर वो मजदूरी कर रहे हैं तो मुझे लगता है ऐसा कि अगर समय रहते हुए चेत नहीं गए तो उनका अगला पीढ़ी भी मजदूरी ही करेगा। इसलिए गार्जियन का, अभिभावकों का यह विशेष जिम्मेवारी है कि चाहे लाख व्यस्तता है पर बच्चों के संस्कार हेतु, बच्चों में शिक्षा हेतु कम से कम 1 घंटा अपना समय दें। हम बात कर रहे थे हरेराम सर से, जो मेरे मन में कई सवाल था। कई लोगों ने कहा था कि आप किसी कोचिंग संचालक से बात कीजिए, इस मुद्दे पर सवाल उठाइए। तो मैंने चूज किया हरेराम सर जी को, और मैं आप लोगों के सामने वीडियो में देखा ही कि कई मुद्दों पर मैंने बात किया। इन्होंने कई बात बताई जो सटीक है और ये होना चाहिए। गार्जियन को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ कोचिंग कर रहे हैं, कब जा रहे हैं, कितने घंटे पढ़ रहे हैं। एक बार सर से मिलना चाहिए जहाँ पढ़ रहे हैं। बच्चे को भी अपने गार्जियन से बताना चाहिए कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। और गार्जियन को विशेष 1 घंटा, कितना भी बिजी हैं आप, तो 1 घंटा बच्चे के साथ समय देना चाहिए। तब जाकर बच्चे डेवलप करेंगे, बच्चे आगे पढ़ेंगे और उनका शिक्षा मजबूत होगा। जय हिंद। जी रोहित कुमार। रोहित, कितने महीने से आप? हम 5 महीने। 5। क्या क्या विषय पढ़ा, कौन सा विषय? सर मैथ पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और भी अलग प्रकार के सब्जेक्ट से पढ़ाने का कोशिश करते हैं। इसके पहले कहीं पढ़े हो कि नहीं? जी सर, इससे पहले हम पढ़े हैं। वहाँ और यहाँ में डिफरेंस, क्या डिफरेंस? वहाँ में और यहाँ में बहुत डिफरेंस है। इससे पहले मतलब वहाँ पे इससे पहले हम बाहर पढ़ा करते थे। हाँ। लेकिन वहाँ पे जितने कोचिंग हम पढ़े हैं अभी तक, हाँ, उनमें सबसे अच्छा कोचिंग अभी तक मेरा यही है। सामने है तो इसलिए तो नहीं बोल रहे हो? नहीं सर, सामने की बात नहीं है। अभी तक मैंने मैं अपनी पढ़ाई जहाँ से स्टार्ट की है, मतलब मेरे को मैथ से लेकर हर सब्जेक्ट मेरे को यहाँ से बनाना आया है। इससे पहले मैंने अपने जितने कोचिंग्स पढ़े हैं सब में मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, पर किसी कोचिंग में मैं अपना दे पाया हूँ। लेकिन इस कोचिंग में आने के बाद मुझे लगता है कि सर का पढ़ाया हुआ मेरे को 100% बेस्ट दे पाऊँगा। सो थैंक यू सर। कुछ बच्चिया से मैं पूछ लेता हूँ। क्या नाम है बनी? खड़ा हो। प्रिया कुमारी। कितने दिनों से आप पढ़ती हो? 1 साल से। 1 साल से? क्या अच्छा, और कोचिंग में भी गई होगी आप? नहीं, इन्हीं के पास 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। अच्छा, कैसा पढ़ाई, कैसा सर, कैसे पढ़ाते? बहुत अनुराग अच्छा सर भी पढ़ाते हैं? हाँ, क्या पढ़ाते हैं अनुराग सर? अनुराग सर सोशल साइंस पढ़ाते हैं। समझ में आता है? हाँ। लग रहा है आपकी 10वीं बोर्ड अच्छे नंबर से मैं? हाँ, हो जाएंगे पक्का? हाँ। क्या नाम है बनी? खुशबू कुमारी। हरेराम सर के पास ही पढ़ती हो या और कहीं पढ़ी थी? यहीं पे पढ़ते हैं। अच्छा, समझ में आता है। हरेराम सर क्या पढ़ाते हैं? मैथ साइंस। मैथ का स्पेलिंग बताएं। MATHS मैथ्स।
मैथमेटिक्स MATHMARICS मैंने मैथ पूछा था सिर्फ। क्या मैथ। MATH। क्या नाम है बने? अर्चना कुमारी। अच्छा, कितने दिनों से पढ़ती हो? 1 साल से। 1 साल से। बैठ जाओ तुम। क्या नाम है बने? पम्मी कुमारी। कितने दिनों से आप पढ़ते हो? 1 साल अच्छा, से। डिफरेंस क्या है सर पढ़ाते हैं और कोचिंग में? आपको क्या लगा कि मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है? 1 सालों से पढ़ रही हो, लगातार 1 साल से। बहुत सारे कोचिंग होता है 2 महीना बच्चा पढ़ता है और छोड़ देता है। आप देखी होंगी, आपके फ्रेंड बहुत सारे होंगे दूसरे कोचिंग में 2 महीना यहाँ पढ़ा, 2 महीना वहाँ पढ़ा, फिर छोड़ दिया। फिर यहाँ क्या अच्छा लग रहा है, क्या आप समझ में आता है? सर बहुत कौन सा ट्रिक है सर में कि आप 1 साल से पढ़ रहे हैं? सर का समझाने का तरीका कुछ अलग है। शिक्षा के साथ संस्कार मिलता है कि नहीं है? मिलता है। मिलता है। हाँ। मैं बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ से बात किया, समझाने का ट्रिक अलग है। यहाँ बहुत सारे बच्चे को समझ में आते हैं। अनुराग सर हैं मेरे साथ। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं कोचिंग पे बहुत सारे कोचिंगों के बारे में मैं सुन रहा था जहाँ बच्चे का भी विश्वास टूट रहा है अब कोचिंगों पर। ऐसे कोचिंग का ट्रेंड चल रहा था। मैंने सर से बात किया। सर क्या कहिएगा आज के कोचिंग में, पहले के कोचिंग में? आप भी तो कहीं ना कहीं कोचिंग किए होंगे। जी, तो जी। आज का ट्रेंड चल रहा है कोचिंग का, पहले का कोचिंग भी चलता था, क्या बदलाव हुआ है? बदलाव ये हुआ है कि हम लोग के ज़माने में जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो वो अभाव का समय रहा, और शिक्षा को बुनियादी स्तर पर इतना समझा तब नहीं जाता था। वही परिवार बच्चे को तब पढ़ाते थे जिनके पास शिक्षा होती थी। गांव के कुछ परिवार के पास ही शिक्षा होती थी, उनके बच्चे पढ़ते थे। लेकिन अभी समय बदला है, हर गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। और एक शिक्षक के नाते जहाँ तक मैं समझता हूँ, दुनिया के सभी समस्या का समाधान शिक्षा ही है। क्योंकि जिस बच्चे के पास शिक्षा हो जाएगा वो सक्षम हो जाएगा, और जब बच्चे सक्षम हो जाएंगे तो समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। जी। सोशल साइंस पढ़ाते हैं? जी, सामाजिक अध्ययन में पढ़ाता है। राजनीति, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, मेरा ये सब। फेवरेट सब्जेक्ट है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आप भी उसी फील्ड को चुने हैं जिस फील्ड को मैं चुना हूँ। तो मैं हरेराम सर, अनुराग सर और बच्चे से भी बात किया। तब तक के लिए जय हिंद।